हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। आप एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त, आत्मनिर्भर नेता थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। जन्म की तारीख और समय 22 दिसंबर 1666, पटना सिटी। बच्चे जो इनके बच्चे थे उनके नाम इस प्रकार थे: साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह। पत्नी का नाम माता साहिब कौर। विवाह 1700 सदी में हुआ। माता जीतो 1677। पूरा नाम गोविंद राय। माता पिता गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी। हत्या की तारीख, इनकी हत्या की गई थी 7 अक्टूबर 1708 को तखत सचखंड श्री हुजूर अफजल नगर साहिब नादेड़, ये इनका पता था। अब सुनिए इनकी पूरी हिस्ट्री कि इन्होंने कैसे खालसा की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जन्म पौष शुक्ल सप्तमी के दिन 1723 विक्रमी तदनुसार 22 दिसंबर 1666, 7 अक्टूबर 708 सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने पंजाबी की जो हिंदी होती है उसमें बताया। श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। आप एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त, आत्मनिर्भर नेता थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। नाटक उनकी आत्मकथा है। यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की कीर्तियों के संकलन का नाम उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों का खत्म करने के लिए और गरीबी की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान उन्होंने किया, जिसके लिए उन्हें दानी, पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जन साधारण में वे केवल कलगीधर, दशमेश, बाजा वाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं, जो कि पंजाबी के आधार पर आधारित है। दोस्तों, जिधर एक तरफ मुगलों से राजपूत योद्धा युद्ध लड़ रहे थे, वहीं पंजाब में भी पंजाबी योद्धाओं ने काफ़ी मुगलों से संघर्ष किया। गुरु गोविंद सिंह जहाँ विश्व के बलिदानी परंपरा में अद्वितीय थे, वहीं वे स्वयं एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसीलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। उन्होंने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरुजी के अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता व सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरुजी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी से भी डरना नहीं चाहिए, ना किसी से डरना चाहिए। वे अपनी वाणी में उपदेश देते हैं: भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। वे बाल काल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता
वैराग की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह एक काफी अद्भुत वीर भी थे। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना के बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह का नेतृत्व सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आया है। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा, जो कि सिख धर्म के दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है, उसका निर्माण किया। सिख समुदाय के एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय स्वयं इस बात के लिए राजी हो गया। गुरु गोविंद सिंह उसे तंबू में ले गए। कुछ देर बाद वापस लौटे, एक खून लगे हुए तलवार के साथ। गुरु ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल दोबारा पूछा। उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ और उनके साथ गया, पर वे तंबू से जब बाहर निकले तो खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी प्रकार पांचवा स्वयं सेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया, कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटे। उन्होंने उन्हें पंच प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक लोहे का कटोरा लिया, उसमें पानी और चीनी मिलाकर दूधधारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खालसा के बनाने के बाद उन्हें छठवां खालसा का नाम दिया गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रख दिया गया। उन्होंने 5 कंकारों का महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा, केस, कगा, कड़ा, किरपान, कचेरा। इधर 27 दिसंबर सन 1704 को दोनों छोटे साहिबजादे और जोरावर सिंह फतेह सिंह जी के दीवारों में चुनवा दिया गया। जब यह हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा विजय की चिट्ठी लिखा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। 8 मई सन 1705 को स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की जीत हुई। अक्टूबर सन 1706 को गुरुजी दक्षिण में गए, जहां पर आपको औरंगजेब की मृत्यु का पता लगा। औरंगजेब ने मरते समय एक शिकायत पत्र लिखा था। हैरानी की बात है कि जो सब कुछ लूट चुका था गुरुजी को वो फतेहनामा लिख रहे थे। वह जिसके पास सब कुछ था वह शिकस्त नाम लिख रहा है। इसका कारण था सच्चाई। गुरुजी ने युद्ध सदैव अत्याचार के विरुद्ध किए थे, ना कि अपने निजी लाभ के लिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद की। गुरुजी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इन संबंधों को देखकर सरहद का नवाब वजीद खां घबरा गया, अतः उसने 2 पठान गुरुजी के पीछे लगा दिए। इन पठानों ने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय आपने सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा, वह खुद भी माथा टेका। गुरुजी के बाद माधो दास ने, जिसे गुरुजी ने सिख बनाया, बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था, सरहद पर आक्रमण किया, अत्याचारियों की ईंट से ईंट बजा दी। गुरु गोविंद सिंह के बारे में लाला दौलत राय, जो कि कट्टर आर्य समाजी थे, लिखते थे, मैं चाहता तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, परमहंस आदि के बारे में काफ़ी कुछ लिख सकता था, परंतु मैं उनके बारे में नहीं लिख सकता जो कि पूर्ण पुरुष नहीं है। मुझे पूर्ण पुरुष के सभी गुण गुरु गोविंद सिंह में मिलते हैं। अतः लाला दौलत राय ने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूर्ण पुरुष नामक एक अच्छी पुस्तक लिखी है। इसी प्रकार मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ भी लिखता है कि जब मैं गुरु गोविंद सिंह के व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनके किस पहलू का वर्णन करूँ। वे कभी मुझे महाधीराज नजर आते हैं, कभी महादानी, कभी फकीर नजर आते हैं, कभी वे मुझे गुरु नजर आते हैं। गुरु गोविंद सिंह का देहांत 7 अक्टूबर 1708 को हुआ था। दोस्तों, कैसी लगी मुझे गुरु गोविंद सिंह की कहानी, आप मुझे अवश्य बताइए। थैंक यू दोस्तों, मैं आपके लिए सदा अच्छी से अच्छी स्टोरी लाता रहूँगा। मैं जीनियसों के साथ भी हूँ
और मैं प्राचीन भारत के योद्धाओं के साथ भी हूँ तथा मैं अच्छे विचारों के साथ